हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट फाइनेंशियली में आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, भारत में निवेश का आना अब तय है। वर्तमान में भारत निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन चुका है। जीडीपी के मामले में भी भारत की मार्केट टू जीडीपी रेशियो अभी बाकी देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए जापान और अमेरिका भारत से ऊपर हैं, लेकिन चीन बहुत नीचे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कोई भी चीन में निवेश नहीं करना चाहता। हमने इस पर कई बार चर्चा की है, लेकिन हाल ही में एक नया सर्वेक्षण सामने आया है जो बेहद खास और सकारात्मक है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत जापानी कंपनियों के लिए निवेश की पहली पसंद बन चुका है। चीन, जो कभी इस सूची में पहले स्थान पर था, अब छठे नंबर पर खिसक गया है। समझिए कि भारत को कितना बड़ा फायदा हुआ है। भारत को 58.6% प्राथमिकता मिली है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि जापानी कंपनियों को भारत पर पूरा भरोसा है, और यह भरोसा जरूरी भी है। आखिर कंपनियां कहाँ जाएंगी? वियतनाम, अमेरिका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश भी हैं, लेकिन भारत ने निवेशकों का दिल जीत लिया है। पहले चीन को ही निवेश के लिए ग्लोबल हब माना जाता था। कहा जाता था कि अगर चीन में निवेश नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हालांकि निवेश का पूरा प्रवाह अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन यह रास्ते पर है। चीन ने बीच में कई तरह के स्टिमुलस पैकेज पेश किए और निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन उसके बाद उन पर नियंत्रण और दबाव बनाकर नुकसान उनका ही पहुंचाया। यही कारण है कि कंपनियां अब वहां से निकलने का प्रयास कर रही हैं। ताज़ा सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि जापान की निर्माता कंपनियां, जो कभी चीन को प्राथमिकता देती थी, अब भारत को निवेश के लिए सबसे सही स्थान मान रही हैं। चीन में उनकी रुचि घटकर सबसे कम स्तर तक पहुंच गई है। भारत लगातार तीसरे वर्ष निवेश के लिए जापानी कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है। यह 58.6% प्राथमिकता के साथ पहला स्थान बनाए रखने में सफल रहा है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक JBIC हर साल ऐसे सर्वेक्षण करता है। इस साल इसे 495 कंपनियों के उत्तर मिले, जिनमें से अधिकांश ने भारत को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान बताया। सिर्फ 17% कंपनियों ने कहा कि वे अगले 3 वर्षों में चीन को संभावित निवेश का स्थान मानती हैं। यह संख्या 1992 में पहले हुए सर्वेक्षण के बाद सबसे कम है। 2003 में 93% कंपनियां चीन को निवेश के लिए प्राथमिकता देती थी। आज वह छठे स्थान पर है। क्या बड़ा बदलाव है? JBIC के कार्यकारी अधिकारी कावाकामी नामोका का कहना है कि विशेष रूप से मोटर वाहन और संबंधित उद्योगों में रुचि में गिरावट साफ देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि चीन में कई जापानी कंपनियों को घरेलू कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू मांग में कमी और EV जैसे कारकों ने उत्पादन को धीमा कर दिया है। भारत के प्रति इस सकारात्मक दृष्टिकोण का एक और कारण इसकी स्थिर राजनीति और आसपास के देशों के साथ अच्छा व्यवहार है। भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद करता है, लेकिन भारत के विकास से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे देश हैं जो किसी का क्षेत्र हड़पने में विश्वास नहीं रखता। हमारी नीति साफ है, जो हमारा है वही चाहिए, और दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल नहीं देंगे। इसका उदाहरण आप भारत की आज़ादी से लेकर या भारत के इतिहास से लेकर भी देख सकते हैं। भारत की राजनीति स्थिर है और महंगाई पर नियंत्रण को साफ भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना गया है। हालांकि जीडीपी के उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं दिखाई गई, लेकिन शेयर बाजार ने पहले से ही इन संभावनाओं को भांप लिया था। मार्केट की खासियत यही है, वह भविष्य को पहले से ही भांप लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। यही कारण है कि अभी सभी प्रमुख संस्थान, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो या जेफरीज हो, भारत को निवेश के लिए सबसे स्वस्थ जगह बता रहे हैं। अमेरिका भी अब यह समझ रहा है कि भारत, रूस और चीन के बीच डॉलर के बिना हो रहे व्यापार का प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका भारत के प्रति सकारात्मक रुख अपना रहा है। नितिन गडकरी जी, जो हमारे की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका हाल ही में एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन एक शर्त पर, अगर टेस्ला स्थानीय स्तर पर निर्माण करेगी। अब ये टेस्ला को देखना है कि क्या वो 20 लाख से कम कार यहाँ पे ला सकती है। टेस्ला के लिए भारत एक बड़ा बाजार हो सकता है, क्योंकि यहाँ की आबादी हमेशा कुछ नया चाहती है। यदि टेस्ला 20 लाख रुपए के नीचे कीमत वाली गाड़ी लेकर आती है तो भारतीय बाजार में धूम मच जाएगी। अंत में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत निवेश के लिए एक सुरक्षित और उभरता हुआ स्थान बन गया है। भविष्य में समय चाहे जैसा भी आए, अगर हम अपने मूल सिद्धांतों और अनुशासन का पालन करेंगे तो हर चुनौती का पार कर सकते हैं। खराब समय भी यदि सही तरीके से संभाला जाए तो वह बीत ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।